नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, हमारा एक महीने का करंट अफेयर आपको पता है 7 पेज में होता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे रानी वेल्यू नाचियार के बारे में। ये वही रानी है भारत के, अगर इतिहास के बारे में बात करें तो पहली एक्टिवली अगर बात करें ऐसी कोई रानी जिन्होंने ब्रिटिशर्स जो हैं उनको बिल्कुल लोहा मनवा दिया। तो देखो, ये जो रानी है बिल्कुल अपने टाइम की काफ़ी पढ़ी लिखी अच्छी नॉलेज रखने वाली रही हैं। देखो, मार्शल आर्ट भी इनको बहुत जैसे वल्लारी है, सिलाम्बम है ना। और पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे वल्लारी या सिलाम्बम जो मार्शल आर्ट है ये कौन से क्या राज्य के, तो ये जिस राज्य से बिलोंग करती थी जहाँ इसका जन्म हुआ है वहीं से बिल्कुल ये मार्शल आर्ट भी संबंध रखती हैं। और तमिल की अगर बात करें तो तमिल में इनको वीराम्मन गई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बिल्कुल आप पिक्चर देख पाएंगे, रानी बिल्कुल बहुत बहादुर रानी, ठीक है। ऐसी महिलाओं की हमारे अगर समाज के उत्थान की बात करें तो बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों की बाहर आना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उस टाइम की अगर बात करें तो देखो, उस टाइम पे इनको फ्रेंच आती थी, इंग्लिश आती थी और उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था। तो देखो कितना अच्छा है ना। तो आपको भी अपने घर में अपनी माताएं बहनें उनको सपोर्ट करना चाहिए और बिल्कुल ऐसा काम करने के लिए उनको प्रेरित भी करना चाहिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे सावित्री बाई फूले के बारे में। देखो, सावित्री बाई फूले के बारे में बात करें तो अगर एजुकेशन की बात हो, टीचिंग लाइन की बात हो, पढ़ने पढ़ाने की बात हो, महिलाओं के संबंध में अगर हम बात करें तो ये भारत की फर्स्ट फीमेल टीचर रह चुकी हैं, रही हैं, ठीक है। तो और इनका जन्म होता है बिल्कुल महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये इंडिया का फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे ये लेके आते हैं अपने पतिदेव साहब के साथ मिलके, बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में इनके पति का नाम देके बिल्कुल आपको बता सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है इनके उत्थान के लिए भी और समाज के लिए भी, बहुत अच्छा दोनों ने मिलके काम किया है। और ये फिर लेके आते हैं बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह लेके आते हैं। बाल हत्या आपको पता है इन्फेंटिसाइड की अगर हम बात करें तो, ठीक है। 1863 में ये लेके आते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसा जो टाइम पीरियड है वो भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो फेमस किताबें भी हैं, एक है काव्य फूले 1854 में जो आती है और एक है भवन काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है, ये 1892 में। और इनकी एक फेमस कविता भी है लिखी हुई जिसका नाम है गो गेट, मतलब जिसका शीर्षक है गो गेट एजुकेशन के नाम से जो फेमस है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी स्पेशली हरियाणा ने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने लिखा है नॉट स्पेशली फॉर हरियाणा के लिए। ये लिखा है हरियाणा की सरकार ने घोषणा करी है कि हम हर साल इनका जो दिवस है उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। और हरियाणा अभी रिसेंट में कुछ करने वाला है, एक उनका जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसको वो कॉरपोरेशन बनाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सा शहर है, हरियाणा से जो बच्चे संबंध रखते हैं हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, हरियाणा का जो भी पेपर है उसके लिए काम का है। तो कमेंट करके आपको बिल्कुल जरूर बताना है जो बच्चे हरियाणा से हैं। बाकी बच्चों के लिए ये चीज़ भूल जाने की है, जैसे खाना खा के भूल जाते हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे डीआरडीओ। जो बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं बैंक के, उनके पेपर में ये भी पूछ सकते हैं भाई डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। कई बार हम लोग फुल फॉर्म में ही दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। तो ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बार हम 67th फाउंडेशन डे मना रहे हैं। कौन सा है? 67th, 67वां। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है पीसीएस के जो एग्जाम है उनमें डेट के साथ साथ फाउंडेशन कौन सा क्या है वो भी पूछ लेते हैं। मान लिया कोई एक्सरसाइज कहीं पे होती है, ठीक है, कोई भी अभ्यास होता है हमारी सेनाओं का, किसी के साथ भी होता है, कोई दूसरे बाहर की सेनाओं के साथ हो या हमारा कोई अभ्यास होता है, उस अभ्यास का जो प्लेस होता है, प्लेस के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ये डेट भी आजकल पूछने लगे हैं। तो जो फेमस अभ्यास होते हैं या फिर कंट्रोवर्सी हो जाते हैं, जैसे मान लिया चाइना ने ऑब्जेक्शन किया है कि भारत ने किसी देश के साथ मिलकर यहां पे ये अभ्यास किया है, तो उनकी फिर डेट भी आपको याद रखनी है। तो डीआरडीओ का 67th फाउंडेशन डे बिल्कुल होता है और ये बिल्कुल डीआरडीओ जो है आरएनडी विंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। इसके मोटो के बारे में बात करें, बलश्य वाला आपको पता ही होगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस बलश्य मूलम विज्ञानम, आई थिंक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और इसका हिंदी संस्कृत वर्जन जो है वो भी हम लिख देंगे हिंदी का जब पढ़ाएंगे, ठीक है। चेयरमैन की बात करें, डॉक्टर समीर वी कामत, ये चेयरमैन है डीआरडीओ के करंटली। तो ये बिल्कुल पता ध्यान रखना चाहिए आपको। और डीआरडीओ का एक प्रोजेक्ट भी आता है, सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट, सैम के नाम से जिसे जानते हैं, प्रोजेक्ट इंडिगो। 90 आई थिंक 1960s में ये प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, 1960s
1940s में, और ये फॉर्म्ड होता है 1958 में, 1958, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैंक नेट के बारे में। बैंक नेट बोलो, बैंक नेट बोलो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बात ये है आपको याद रखना है, ये एक ई ऑक्शन पोर्टल है फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एज वन स्टॉप डेस्टिनेशन, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दोबारा से चाइना में कोहराम मचा चुकी है जो बीमारी, और आने वाले समय में वो बिल्कुल भारत में हमारे भी पैर ढीले कर सकती है, लेकिन अभी कोई आशंका ऐसी है नहीं। तो इस बीमारी के बारे में जानना चाहो, ये कोविड की तरह के ही सिम्टम है, आपको बुखार हो जाएगा, आपको नमूनिया भी हो जाएगा, आपको खांसी भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको ये बीमारी, इसका मतलब इस बीमारी से भी आप ग्रसित हो सकते हैं, चेक करवा के पता लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? HMPV, दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, चाइना में बिल्कुल इसका आउटब्रेक हो गया है। चाइना के लोग नई नई बीमारियां लेके आ रहे हैं और हम तक वो फैलाने का उनका पूरा पूरा भरपूर प्रयास है, लेकिन भारत के लोगों में बहुत अच्छी जान है, क्योंकि इतने कीटाणु तो हम लोग पहले ही खा चुके हैं जब सैनिटाइजर को यूज भी नहीं कर सकते थे, है ना, जितने लोग ये लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। फैज़ अहमद के बारे में बात करें, फैज़ अहमद किदवई जो हैं हमारे नए चीफ ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होंगे। बिल्कुल इसका ध्यान रख लेना, जो भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं, कुछ ऐसे रेजिग्नेशन भी अगर होते हैं तो उनका पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सदनाया जेल के बारे में। ये जेल कहाँ पे है? ये जेल है डमास्कस के पास में है, मतलब डमास्कस कहाँ पे पड़ता है? ये सीरिया का कैपिटल है, ठीक है, सीरिया, वही सीरिया जहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा ही कानून है वहाँ पे, बड़ा मतलब ऐसे एक तरह से अगर आप कहेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल अनरेस्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने की जगह बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उग्रवाद, आतंकवाद, ये सब चीज़ों की पनाह जगह होती है ये, ठीक है, ऐसे वाले जो एरियाएं हैं। टंगस्टन के बारे में नेक्स्ट हम बात करें तो टंगस्टन काफ़ी चर्चा में रहता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के अगर बात करें तो उसके लिए क्या टंगस्टन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये माइनिंग, टंगस्टन की अगर माइनिंग की बात करें तो जो अरिट्टापट्टी जो जगह है मदुरई के पास में तमिलनाडु में, तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इंडिया की 35th, ठीक है, तमिलनाडु में बिल्कुल पड़ती है, और यहाँ पे बिल्कुल माइनिंग होती है टंगस्टन की। और टंगस्टन जो है क्रिटिकल मिनरल्स, प्यारे भारत की बात करें तो हमारे 20 से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी श्रेणी में टंगस्टन भी आता है। और टंगस्टन अगर भारत की बात करें तो अराउंड 41-40% जो है वो कर्नाटका होल्ड करता है, लार्जेस्ट शेयर हमारे देश का, और उसके बाद में आता है राजस्थान। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान करता है आई थिंक अराउंड 27 या 25% के आसपास करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। देखो प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो होतन जो है ये चर्चा में है, और ये चर्चा में बिल्कुल क्यों है, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है? देखो ये चाइना का जो एरिया है ना वहाँ पे, और ये चाइना बोल रहा है कि भाई यहाँ का हमारा कुछ लद्दाख का भी एरिया है, वो क्लेम करते हैं, काउंटीज करते हैं कि भाई ये हमारा हिस्सा है। भारत बोलता है कि भाई तुम ऐसे ही हिस्सेदारी अपनी दिखाते रहो और हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डायरेक्ट हमसे इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 के नाम से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।